हेलो दोस्तों, नमस्कार। रागों के इस नए सीरीज़ में दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं आपको हम राग से रिलेटेड 30 प्रश्न करवा चुके हैं और टोटल हम करवाने वाले हैं आपको 80 प्रश्न। तो 30 प्रश्नों का जो सीरीज़ है दोस्तों, इससे पहले वाले सीरीज़ में आप लोग के लिए चला गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका दे देंगे। तो हम लोग चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। तो हम लोग इससे पहले देखेंगे कि कहाँ तक हो चुकी थी। तो प्रश्न संख्या 30 तक जो है हम लोग जो है क्लियर कर चुके थे। आइए हम लोग देखेंगे 31 से यहाँ पे, ठीक है? तो प्रश्न नंबर दोस्तों यहाँ पे 31 पूछा जा रहा है। ज़रा-सा ज़ूम कर लेते हैं इसको, ताकि थोड़ा-सा बहुत ही स्पष्ट जो है क्लियर पता चले। देखिए प्रश्न है हमारा दोस्तों यहाँ पे कि राग तिलक कामोद किस थाट के से उत्पन्न राग माना जाता है? देखिए तिलक कामोद, ठीक है? याद रखिएगा तिलक कामोद। तो तिलक कामोद जो राग है वो किस थाट से उत्पन्न राग माना जाता है? इसका थाट पूछा जा रहा है। जवाब क्या होगा दोस्त? इसका जवाब अगर आपको दे दूं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि तिलक मतलब तिलक जब आता है तो तिलक में क्या किया करते हैं, खाना खिलाया जाता है। भाई खाना खिलाया जाता है तो खमाज थाट याद रख लेना। इस तरह से एक कॉन्सेप्ट नॉर्मल सा, ठीक है? चलिए अब देखेंगे 32 नंबर का प्रश्न है, राग तिलक कामोद क्या वादी स्वर बताएं। देखिए तिलक कामोद का वादी स्वर पूछा जा रहा है कि भाई तिलक कामोद का वादी स्वर क्या है। देखिए वादी और संवादी ये दोनों जो है जानना बहुत अति आवश्यक हो जाता है किसी भी राग का, क्योंकि एग्जाम्स में कब किसका कोई पूछ दे ये किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों 32 नंबर जो है तिलक कामोद का वादी स्वर क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका सा हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए सा हो जाएगा आपका तिलक कामोद का, और यहाँ पे प की अगर हम बात कर ले तो ये प आपका क्या हो जाएगा? संवादी स्वर हो जाएगा किसका? तिलक कामोद का, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 33 नंबर का प्रश्न है। पूछा जा रहा है यहाँ पे राग तिलक कामोद का गायन समय कब माना जाता है? देखिए 33 नंबर इसका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा इसका दोस्त ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रात्रि के दूसरे पहर में तिलक कामोद का गायन समय माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है राग मारवा का वादी स्वर बताया। देखिए मारवा जैसा कि आप लोग जानते हैं, मारवा जो है वो आश्रय राग है। मारवा थाट से ही उत्पन्न राग माना जाता है, स्वयं अपने नाम से ही उत्पन्न है, तो आश्रय राग कहलाते हैं वैसे राग। तो इसमें वादी स्वर की अगर बात कर ले तो 34 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोमल रे इसका हो जाता है, वादी स्वर हो जाता है, ठीक है? अगर संवादी की बात करें तो आप लोग जरा सा कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि संवादी स्वर दोस्तों इसका क्या होगा राग मारवा का। ये आपके लिए प्रश्न है पहला यहाँ से, ठीक है? चलिए प्रश्न हमारा 35 नंबर का कि राग मारवा किस जाति का राग है? तो मारवा की अगर जाति की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या रहने वाला है? तो मारवा का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा डी, साड़ब साड़ब इसकी जाति हो जाएगी, ठीक है? मारवा का क्या हो जाएगा जवाब आपका? ऑप्शन नंबर डी, साड़ब साड़ब। साड़ब और सॉरी माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है, साड़ब साड़ब इसकी जाति मानी जाती है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे साड़ब औड़ब है इसलिए इसका जवाब नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राग मारवा की जाति जो है वो साड़ब साड़ब होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 36 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों? तो प्रश्न है राग मारवा कब गाया जाता है? तो इसका जो जवाब देना पड़ेगा आपको, क्या जवाब हो जाएगा इसका? राग मारवा का जो गायन समय माना जाता है इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते चलिए दोस्तों, आप लोग जो जानते हैं उस चीज को। तो हम बताते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिन का अंतिम पहर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा 36 का, ठीक है? बी, ऑप्शन नंबर बी दिन का अंतिम पहर, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि राग पूर्वी का वादी और संवादी स्वर बताना है। तो पूर्वी की अगर हम बात कर लेंगे तो पूर्वी का जो वादी और संवादी स्वर माना जाता है वो क्या माना जाता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग और नी। पूर्वी का वादी संवादी ग और नी माना जाता है, वादी ग और संवादी नी। चलिए आगे देख लेते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है कि पूर्वी राग का गायन समय कब माना जाता है? तो गायन समय की अगर बात करें पूर्वी का तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सायंकाल जो है, सायंकाल में गाया जाने वाला राग कौन है? पूर्वी है, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, राग दुर्गा का थाट बताएं। देखिए दुर्गा एक आपका जो देखने को मिलेगा कहीं पे, और वो जो आपको दुर्गा जो है काफी थाट में भी मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे बिलावल थाट वाली दुर्गा की, ठीक है? तो जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिलावल, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 40 प्रश्न है कि राग दुर्गा का गायन समय कब माना जाता है? तो दुर्गा का जो गायन समय माना जाता है वो आपका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त रात्रि का दूसरा पहर, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 41 नंबर का प्रश्न हमारा है कि राग दुर्गा का वादी संवादी स्वर
क्या होगा? तो दुर्गा का वादी और संवादी स्वरों की अगर हम बात कर लेंगे तो इसका वादी और संवादी स्वर हो जाते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी वादी ध और संवादी रे हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं 42 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है। इसका प्रश्न है राग देशकार का वादी संवादी स्वर क्या होगा। देखिए वादी और संवादी भाई दोनों बताना है कि राग देशकार का वादी संवादी क्या होगा। तो देखिए 42 का जो जवाब होने वाला है इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा, यानी कि ध और ग इसका क्या हो जाएगा, वादी ध और संवादी इसका ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 43 नंबर का प्रश्न जो है। ठीक है, 43 नंबर का जो प्रश्न है हमारा क्या पूछ रहा है। 43 प्रश्न है कि राग देशकार किस थाट का राग माना जाता है। तो देशकार की अगर हम बात कर लेंगे तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये आपका बिलावल थाट के अंतर्गत माना जाता है। 43 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिलावल। देशकार किस थाट से है, तो बिलावल थाट से। आगे देख लेते हैं 44 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राग देशकार का गायन समय बताएं। तो देशकार के गायन समय की अगर हम बात कर लेंगे दोस्तों तो देशकार को कब गाया बजाया जाता है, इसका जवाब क्या रहने वाला है, इसका जवाब हो जाएगा दिन का दूसरा पहर। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा, दिन का दूसरा पहर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे पूछा जा रहा है राग संकरा किस थाट का राग माना जाता है। तो संकरा की अगर बात हो तो दोस्तों संकरा जो है थाट किस थाट से माना जाता है, तो ये आपका माना जाता है किससे, ये इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिलावल से माना जाता है। तो राग संकरा किस थाट का राग है, तो बिलावल थाट का राग माना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आप लोगों को हम आगे बताते हैं 46 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पूछ रहा है कि राग संकरा किस जाति का राग है। देखिए राग जो है संकरा किस जाति का राग है। देखिए दोस्तों नया क्या करना है, मतलब ऐसा होता क्या है कि वैसे प्रश्न जो कि संभावित होते हैं कि जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और जो पूछा गया है तो उसी पैटर्न के आधार पर दोस्तों आप लोग के सामने जो है प्रश्नों को हम प्रस्तुत करते हैं। बस यही आपके लिए एक नया कर रहे हैं, बाकी जो है आप लोग खुद से समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग देखिएगा तो वो जाति इसका क्या हो जाएगा, जाति दोस्तों इसका हो जाएगा 46 नंबर का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी औडव साडव इसकी जाति हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 47 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि राग संकरा का वादी और संवादी स्वर बताएं। तो राग संकरा की जो वादी है और संवादी है क्या हो जाएगा, तो वादी जैसा कि जानते हैं प होता है और संवादी क्या होता है, सा होता है। इसलिए जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प और सा इसका वादी और संवादी होने वाला है। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है मेरे दोस्त, पूछ रहा है यहाँ पे राग तिलंग किस थाट का राग माना जाता है। तो राग तिलंग की अगर हम बात कर लेंगे, तिलंग जो है ये किस थाट का, तो जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी खमाज थाट का राग माना जाता है तिलंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि राग तिलंग की जाति खाली स्थान उसके बाद फिर है। तो जाति बताना है मेरे दोस्त कि राग तिलंग जो है खमाज थाट से है तो इसकी जाति क्या है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा जाति इसकी औडव औडव मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राग तिलक कामोद का गायन समय कब होता है। तो तिलक कामोद की अगर हम बात कर लेंगे तो इसका गायन समय जो माना जाता है दोस्तों आपका कब माना जाता है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रात्रि का दूसरा पहर में तिलक कामोद का जो है गायन समय माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 51 नंबर का प्रश्न है कि राग कलिंगड़ा किस थाट से उत्पन्न राग माना जाता है। देखिए कलिंगड़ा ये आप लोग को बता दें कि कलिंगड़ा जो है किस थाट का है, तो ये आपके लिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी भैरव थाट। ठीक है, भैरव से उत्पन्न राग माना जाता है कलिंगड़ा, तो इसलिए आपको भैरव याद रखना है, भैरव। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि राग कलिंगड़ा का वादी और संवादी स्वर बताएं। तो 52 का जो जवाब हो जाएगा वादी और संवादी जो पूछा जा रहा है इसका जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कलिंगड़ा का वादी संवादी प और सा होता है, यानी वादी प और संवादी सा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है 53 नंबर का, राग कलिंगड़ा किस जाति का राग है। तो राग कलिंगड़ा की अगर जाति की बात करेगा मेरे दोस्त तो इसका क्या जवाब हो जाएगा, 53 का हो जाएगा जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये संपूर्ण जाति का राग माना जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 54 नंबर का प्रश्न है कि राग कलिंगड़ा का गायन समय होता है, कलिंगड़ा को कब गाया जाता है। ये जैसा कि जाने आप लोग भैरव थाट से उत्पन्न राग है तो ये इसका गायन समय कब माना जाता है कलिंगड़ा का, तो 54 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रात्रि का अंतिम पहर। आपको दोस्तों कहीं कहीं पे इसका जो गायन समय मिलेगा वो आपको
कहीं-कहीं पे आपको प्रातः काल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अंतिम पहर को जो है प्रातः काल में ही लिख दिया जाता है कभी-कभी, ठीक है? तो ये जो है प्रातः काल भी आपको हो जाएगा, क्योंकि कहीं पे जो है आपको प्रातः काल भी मिल जाएगा और कहीं पे आपको रात्रि का अंतिम पहर भी मिल जाएगा, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है इस चीज़ में। चलिए, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 55 नंबर का कि राग पटदीप किस थाट का राग है? तो पटदीप की अगर हम बात कर लेंगे तो 55 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटदीप जो है वो काफ़ी थाट का राग माना जाता है। आगे देख लेते हैं 56 नंबर का प्रश्न है कि राग पटदीप का गायन समय कब माना जाता है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो 56 का जवाब होने वाला है हमारा पटदीप का जो गायन समय होता है, ये आपका दिन का तीसरा पहर माना जाता है राग पटदीप का गायन समय, ठीक है? अब देखते हैं 57 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि राग पटदीप का वादी संवादी स्वर बताएं। तो पटदीप का जो वादी संवादी स्वर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प और सा इसके वादी संवादी माने जाते हैं। 57 का जो जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं 58 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि राग पटदीप किस जाति का राग है या फिर का जाति खाली स्थान है? तो कौन-सा जाति है भई? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा आपका औडव संपूर्ण जाति का राग है। कौन-सा? राग पटदीप, ठीक है? चलिए, आगे देख लेते हैं 59 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि राग जय जयवंती किस थाट से किस थाट में प्रवेश करती है? जैसा कि आपको बता दें कि राग जय जयवंती हो गया, मुल्तानी हो गया, ये सब जो है आपके क्या हैं? परमेल प्रवेशक के राग के अंतर्गत आते हैं। परमेल प्रवेशक, ठीक है? परमेल प्रवेशक राग ये सब कहे जाते हैं। तो ये परमेल प्रवेशक राग होते हैं, वो होते हैं जो कि एक थाट से दूसरे थाट में जो है प्रवेश करते हैं। तो प्रश्न हमारा यही यहाँ पे है कि राग जय जयवंती किस थाट से किस थाट में प्रवेश करते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खमाज थाट से काफी थाट में। अगर पूछेगा कि जय जयवंती किस थाट का राग है, तब आपको क्या जवाब देना है भई? खमाज जवाब देना है, ठीक है? खमाज थाट। चलिए, आगे देख लेते हैं। नंबर 60 प्रश्न है कि राग जय जयवंती किस जाति का राग है? तो राग जय जयवंती की अगर हम बात कर लेंगे तो इसकी जाति जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, यानी संपूर्ण जाति का राग माना जाता है राग जय जयवंती, ठीक है? आगे देखिए दोस्त, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, राग जय जयवंती का गायन समय कब होता है? तो देखिए, राग जय जयवंती की अगर हम बात कर लेंगे, इसका गायन समय की बात करेंगे तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? रात्रि का दूसरा पहर का अंतिम भाग, ठीक है? का कौन सा भाग? अंतिम भाग। अंतिम भाग में इसको गाया जाता है, रात्रि के दूसरे पहर का अंतिम भाग में, ठीक है? क्लियर? चलिए, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि राग जय जयवंती का वादी और संवादी स्वर बताएं। देखिए, यहाँ पे संवादी छूट गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे एडजस्ट कीजिएगा। तो वादी और संवादी स्वर पूछा जा रहा है, तो जय जयवंती का जो वादी संवादी स्वर होते हैं ना, तो 62 का क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाब हो जाएगा रे वादी और संवादी क्या हो जाएगा? प आपका संवादी हो जाएगा और रे क्या हो जाएगा? वादी हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से क्लियर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 63 नंबर का प्रश्न है कि राग सोहनी किस थाट का राग माना जाता है? तो सोहनी की अगर हम बात कर लेंगे तो राग सोहनी जो है ये आपके जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मारवा थाट के अंतर्गत जो है सोहनी रखा गया है और ये सोहनी जो है मारवा थाट का राग है, ठीक है? चलिए, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है 64 नंबर का प्रश्न है, राग सोहनी का वादी और संवादी स्वर क्या होता है? तो सोहनी का जो है वादी और संवादी स्वर की अगर हम बात कर लेंगे तो सोहनी का वादी संवादी स्वर क्या हो जाता है? 64 नंबर का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ध वादी और संवादी ग, ठीक है? ये चीज आपको याद रखना, ध ग इसके वादी संवादी होते हैं। चलिए, आगे देख लेते हैं। 65 नंबर का प्रश्न है कि राग सोहनी किस जाति का राग है? तो राग सोहनी की अगर हम जाति की अगर हम बात करें तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा औडव साडव, ठीक है? राग सोहनी औडव साडव जाति का राग है, ठीक है? क्योंकि इसमें जो है आप लोग को पता ही होगा, बहुत बार बता चुके हैं कि औडव साडव कैसे होता है। वैसे राग की तो मुख्य तीन तीन ही जातियां होती है, जैसा कि जानते हैं, औडव साडव संपूर्ण। लेकिन अगर कुल कभी पूछ दिया जाता है तो कुल जो है 9 जातियां हो जाती है, ठीक है? तो इसी तरह से जो है ये जातियां बनी हैं और सोहनी का औडव साडव इसका जाति माना जाता है। चलिए, अब देख लेते हैं 66 नंबर का प्रश्न, राग सोहनी का गायन समय कब माना जाता है? तो गायन समय की अगर हम बात कर लेंगे तो 66 नंबर का जो जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा रात्रि का अंतिम पहर। इसको भी अगर कहें तो आपको कहीं पे किसी ग्रंथ में जो है किसी बुक में आपको प्रातःकालीन राग के अंतर्गत में इसको देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है? सोहनी का भी।
तो रात्रि के अंतिम पहर जो भी हैं, ये प्रातः काल में भी आपको ग्रंथ में मिल सकता है, क्योंकि उसको जो है मान लिया जाता है कि अंतिम पहर जो होता है वो प्रातः काल ही होता है, ऐसा मानकर इसको प्रातः काल लिख दिया जाता है। ठीक है? तो आप लोग ऑप्शन में देखिएगा अपने जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें, तो आपके पास क्या रहता है, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको आंसर करना है दोस्त। आगे देखिए 67 नंबर का जब प्रश्न क्या है, राग कामोद किस थाट से उत्पन्न राग है? तो कामोद की अगर बात कर लेंगे तो कामोद जो है आपका थाट क्या हो जाएगा 67 नंबर का, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कल्याण थाट। कामोद जो है ये कल्याण थाट से उत्पन्न राग माना जाता है। आगे देख लेते हैं, राग कामोद की जाति बताएं। दोस्तों राग कामोद की जाति क्या होगी? देखिए इसकी जाति की अगर बात करेंगे ना, तो इसका जो जाति हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वक्र संपूर्ण इसकी जाति मानी जाती है राग कामोद की। ठीक है? एक आपका था गौड़ सारंग, उसकी भी जाति मैंने बताया था पिछले सीरीज में, उसकी भी यही जाति थी। आगे देखिए अगला प्रश्न 69 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से किस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है? भाई रात्रि का प्रथम पहर का गायन समय वाला राग कौन है? क्या भैरव है, भैरवी है, कामोद है, या फिर आपका जौनपुरी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो जवाब रहने वाला है, रात्रि के जो अंतिम पहर होने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे? 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कामोद हो जाएगा। ठीक है? राग कामोद जो है रात्रि का, सॉरी रात्रि का प्रथम पहर, तो प्रथम पहर वाला, वह भी वही तो मैं भी सोचूं यार कि कामोद जो है ये आपका प्रथम पहर वाला है और मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ अंतिम पहर वाला, तो थोड़ा सा प्रश्न में जो है कंफ्यूज हो गया था। तो कामोद इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि मैंने इस सेट को बनाया दोस्तों, तो हमें याद था कि कामोद है, इसका आंसर हमने कामोद रखा है, और ये मैं ध्यान नहीं दे रहा, अब जब तक ध्यान आया तब तक समझ में आया कि भाई ये तो चलिए कोई बात नहीं। आगे देखिए अगला प्रश्न है, कामोद जो है कब गाया जाता है? रात्रि के प्रथम पहर, यानी कि काम कर कर जब आप लौटते हैं घर, तो घर कब लौटते हैं? या ऐसे एक ट्रिक रखिएगा कि रात्रि के प्रथम पहर में ही हम लोग क्या करते हैं, काम कर कर अपने घर लौटते हैं। ठीक है? कामोद का। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि राग कामोद का वादी और संवादी स्वर किसे माना जाता है? तो कामोद का वादी संवादी स्वर की अगर हम बात कर ले नंबर 70, तो ये आपका प और रे है। ठीक है? प और रे इसके वादी संवादी हो जाएंगे, यानी कि आप काम तो करते हैं लेकिन आप काम से परे हैं। क्या है? काम से परे हैं। ठीक है? काम कर कर लौटते हैं आप, लेकिन काम से परे हैं। प और रे इसका क्या हो जाएगा? वादी संवादी हो जाएगा। ठीक है? चलिए राग अब 71 नंबर के बारे में पूछा जा रहा है कि राग मुल्तानी किस थाट का राग है? भैया ये भी आपका परमेल प्रवेशक राग है। जरा सा आप लोग दोस्तों अपने प्यारे हाथों से एक बार कमेंट कर दीजिएगा प्यार से कि राग जो है मुल्तानी है, जो ये जो है किस थाट से, ठीक है, किस थाट से किस थाट में प्रवेश करती है, किसमें प्रवेश करती है? तो जरा आप लोग अपने प्यारे हाथों से कमेंट कीजिएगा मेरे बंधुओं भाइयों दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे कि कौन सा थाट से किस थाट में प्रवेश करती है। चलिए देखते हैं राग मुल्तानी जो है किस थाट का राग है। तो एक तो आपको मैं आसान कर देता हूं यहाँ पे कि ये जो आपका माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, तोड़ी थाट के अंतर्गत माना जाता है मुल्तानी। तो अब बता देना है आपको आसानी से कि तोड़ी थाट से कौन से थाट में प्रवेश करती है। ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं 72 नंबर का प्रश्न है कि राग मुल्तानी का वादी और संवादी स्वर क्या होगा? तो वादी और संवादी स्वर की अगर हम बात करेंगे मुल्तानी की, तो मुल्तानी का वादी संवादी स्वर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प वादी और सा क्या हो जाएगा? संवादी। प और सा। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न क्या है, राग मुल्तानी का गायन समय बताएं। 73 नंबर जो है राग मुल्तानी का गायन समय बताना है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर जो हमारा जवाब होगा बी, यानी कि दिन का चौथा पहर। ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं 74 नंबर का प्रश्न है कि राग मुल्तानी किस जाति का राग माना जाता है? इसकी जाति की बात किया जाए तो दोस्तों 74 नंबर का क्या जवाब हो जाएगा? इसकी जाति हो जाएगी आपकी औडव संपूर्ण, इसकी जाति हो जाएगी। दोस्तों देखिए जितना प्रश्न हम आपको 80 करवा रहे हैं ना, ये आपके 80 के 80 प्रश्न मैं बता दूं कि वादी संवादी गायन समय और राग से कोई भी प्रश्न आएगा ना, तो भाई यही इतना में से ही प्रश्न आएगा, क्योंकि इससे पहले 30 करवा चुके हैं और ये वाला 50 करवा रहे हैं। नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जैसा कि कहा कि उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको भी देखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त? चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है 75 नंबर, राग पीलू के वादी और संवादी स्वर को बताएं। देखिए राग पीलू इसके वादी संवादी की बात कर लेगा तो
क्या हो जाएगा इसका वादी संवादी स्वर? अगर हम बात करेंगे देखिए, तो यहाँ पे जो इसका वादी और संवादी स्वर हो जाएगा मेरे दोस्तों 75 नंबर का प्रश्न का इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग और नी इसके क्या हो जाएँगे? वादी और संवादी हो जाएँगे। ग वादी और संवादी नी। चलिए आगे देख लेते हैं 76 नंबर का प्रश्न है कि राग पीलू का गायन समय कब माना जाता है? देखिए, इसकी थाट की अगर हम बात कर लेंगे दोस्तों, थाट कि किस थाट का राग माना जाता है, तो ये आपका काफ़ी थाट का राग माना जाता है। कौन-सा? राग पीलू, ठीक है? चलिए गायन समय देखते हैं। राग पीलू का जो गायन समय होता है 76 नंबर का जो जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिन का तीसरा पहर इसका गायन समय माना जाता है राग पीलू का। चलिए आगे देख लेते हैं 77 नंबर का प्रश्न क्या है कि राग पीलू का जाति बताएं। देखिए राग पीलू की अगर हम जाति की अगर हम बात कर लेंगे तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औडव संपूर्ण, यानी कि आपके 5 स्वर लगते हैं आरोह में और 7 स्वर अवरोह में, ठीक है? तो इस तरह से आपके जाति डिसाइड होते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? पीलू की जाति क्या हो जाएगी? औडव संपूर्ण इसकी जाति मानी जाएगी। आगे देख लीजिए 78 नंबर का प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है दोस्त? राग हिंडोल किस थाट का राग माना जाता है? तो हिंडोल जो है ये राग माना जाता है, ये आपके किस थाट का? तो हिंडोल क्या होता है? कल्याण थाट का राग माना जाता है, इसलिए जवाब हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं 79 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है? राग हिंडोल की जाति बताएं। तो हिंडोल की अगर जाति की अगर हम बात कर लेंगे तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा औडव औडव, ठीक है? 5-5 स्वर लगते हैं इसके आरोह और अवरोह में। अब देखिए ये जितने भी राग मैंने करवाया है इन सबों के बारे में आप लोग से करवाना है कि किस राग का कौन-सा स्वर वर्जित रहता है, किस राग के आरोह में कौन-सा स्वर लगता है। तो वैसे प्रश्न भी आप लोग के बीच जो है जल्दी ही देखने को मिल जाएँगे। तो आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा अभी से, ताकि आएगा जब वो सेशन तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है? चलिए इस सेशन का लास्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 80 नंबर का प्रश्न है हमारा, राग हिंडोल का वादी और संवादी स्वर बताना है। जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? तो हिंडोल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ध और घ। ध इसके वादी और ग इसके संवादी। तो दोस्तों ये थे आपके 80 प्रश्न, इस तरह से आपके क्लियर हो गए 2 सीरीज मिलाकर। तो आप लोग को जो है राग से संबंधित जो भी अगर प्रश्न आएगा, वादी संवादी, गायन समय, थाट, तो इसका तो ये सब जो है आपसे कभी नहीं छूटने वाला है। बस आएगा तो इतना के ही अंदर में आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है? चलिए, तो इस तरह से आपके 80 प्रश्न क्लियर हो गए दोस्तों। चलिए आप लोग ज़रा-सा कमेंट करके बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को यह सेशन आज का कैसा लगा है, और हम दोस्तों आपसे मिलेंगे अगले सेशन में और बहुत ही अच्छे बेहतरीन प्रश्नों के साथ जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और उन्हीं प्रश्नों के जो पैटर्न होते हैं, तो उन्हीं पैटर्न पर आधारित प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।